तो चलिए क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर के सेकंड वीडियो को देखते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरीथिंग न्यू थिंग ही इज़, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर कोई स्टूडेंट कोई नई चीज़, हर न्यू चीज़ जानना चाहता है तो वो कैसा है? क्यूरियस है। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा से भरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड। जैसे यहाँ पे बताया गया है, एक बात आप याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि सी के बाद हमेशा ही ज़्यादातर वर्ड में ई आता है, आई नहीं आता है। बच्चे ये जैसे हम भी पहले मतलब रिसीव्ड, बिलीव, ये दोनों की स्पेलिंग में कंफ्यूज रहते थे। मतलब उसके बाद जो कन्फ्यूजन मेरी दूर हुई, कैसे दूर हुई कि सी के बाद ई आता है और एल के बाद आई आता है। जो मतलब जो पास वाला होता है, जैसे सी के पास वाला ई है और एल के आई आ जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सी अगर है तो उसके बाद क्या आएगा? ई आएगा, ना कि आई। मेरे हिसाब से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे रिसीव स्पेलिंग सही है, सी के बाद ई आया है। कंसीव भी सही है, डिसीव भी सही है। इसका जो गलत क्या है? परसीव। मतलब इसमें देखिए सी के बाद ई नहीं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, आप समझिए, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ वर्ड हो सकते हैं ऐसे हों, लेकिन जितना मेरा ख्याल है सी के बाद ज़्यादातर वर्ड में ई ही आता है। मतलब जब ऐसी स्पेलिंग हो, रिसीव, बिलीव, इस तरह की स्पेलिंग हो, तो सी के बाद ई और एल के बाद आई। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा मिस स्पेल्ड है? परसीव, जिसकी स्पेलिंग होती है PERCEIVE, परसीव। मेरे हिसाब से समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। मतलब यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है। जैसे इसका क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ही हैज़ नो डिज़ायर, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। उसके अंदर कोई डिज़ायर नहीं है, फेम की इच्छा नहीं है। फेम की, फेम मतलब क्या होता है? फेमस, नाम, विख्यात, मतलब नाम वाम जो होता है तो उसको फेम बोलते हैं, नाम, प्रसिद्धि। अगला क्वेश्चन है, हिज फ्रेंड डैश बिफोर ही रीच्ड देयर। मतलब उसके मीनिंग क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। हिज फ्रेंड हैड गॉन, तो मतलब उसके फ्रेंड जो थे वो जा चुके थे उसके वहाँ पहुँचने से पहले। ये रूल्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ डू यू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर सेटिस्फाइड। इसका आंसर होना चाहिए, मतलब अगर आप और ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। इसका एक और क्वेश्चन था इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें आंसर क्या था? अगर आप कुछ और चाहते हैं तो आप क्या थे? डिससेटिस्फाइड थे। उसके बाद रीअरेंज वाला है। रीअरेंज वाले में आप पहली बात आप ध्यान से समझिएगा कि आप ये मत पढ़िए, इसको बनाने की कोशिश मत करिए। अब बस ये जो सेंटेंस दिया है उसी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट वर्ब अपना जो हिसाब से है, मतलब जैसा कि हम जानते हैं पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से मतलब अगर सही तरीके से जुड़ा है उसी के हिसाब से आप कर लीजिए। ज़्यादा इजी मेरे हिसाब से ये होता है। जैसे सी हैज़ फ्रॉम द देम, ये गलत हो गया। हैज़ शी देम, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आ गया बारोड। शायद बारोड है, यहाँ पे वर्ब पहले आगे गलत हो गया। शी हैज़ बारोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, ये वाला इस लास्ट वाला इसका सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मिस स्पेल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग ही पहले ही गलत है। इंपॉर्टेंट में TANT होता है, ना कि TENT। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मतलब ढेर सारे लोगों में फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो अमंग लग जाएगा। इन जैसा कि हम जानते हैं कहाँ लगता है? जब कोई चीज़ अंतर होती है, बिटवीन, दो के बीच, इनटू जब कोई चीज़ मुँह में के साथ आए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमंग। क्योंकि जो फ्रूट्स हैं, जो बॉयज़ हैं, अगर दो रहते हैं, बॉयज़ दो रहते तो हम बिटवीन लगा देते, लेकिन ये दो से ज़्यादा है इसलिए अमंग लग जाएगा। उसके बाद अगला क्या है? आई एम प्राउड ऑफ हो जाएगा। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दे वेरी, तो पहला गलत। द क्रो इज़ वेरी क्लेवर बर्ड, ये सही है। सेकंड वाला सही है, बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द क्रो इज़ अ वेरी क्लेवर बर्ड, ऐसे पढ़ लेते हैं। हो सकता है कुछ इसमें भी मिस्टेक हो जाए। द बर्ड क्रो गलत है, द बर्ड वेरी क्लेवर ये गलत है। तो मतलब इसका बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और आप लोगों को बड़ा वीडियो देखकर थोड़ा सा आप भगा देते हैं या फिर नहीं देखते हैं, ऐसा करते हैं। हम देखे हैं बहुत से बच्चों को ऐसा करते हुए, इसलिए थोड़ा कोशिश कर रहे हैं वीडियो छोटा रहे और जल्दी पढ़ा लें। चलिए देखते हैं। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, हमेशा याद रखिएगा, आप बात याद करिएगा। नो सूनर का पेयर, नो सूनर का पेयर
नो सूनर का पेयर हमेशा देन होता है। मतलब ये हुआ कि अगर नो सूनर आया है तो अगर उसका पेयर बन रहा है, अगला सेंटेंस जुड़ रहा है, कंजंक्शन के रूप में अगला सेंटेंस जुड़ रहा है, तो हमेशा ही देन लगेगा। क्या लगेगा? देन, हमेशा ही देन लगेगा। फिर से बता रहे हैं, नो सूनर का पेयर हमेशा ही देन लगेगा। आप बगैर सोचे समझे देन को टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आ गया बिलीव, जैसा कि हम बताए सही है। अचीव, डिसीव, सी के बाद ई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, हम जैसा कि बताए हैं कि सी के बाद क्या आता है? ई आया, सी के बाद ई आया, और बिलीव में एल है तो एल के बाद आई आया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अचीव, ACHIEVE, अचीव। ये अचीव की स्पेलिंग इसकी गलत है। मेरे हिसाब से समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु कैन नॉट स्पीक, मतलब कोई ऐसा जो बोल नहीं पाता, तो वो क्या होता है? जो बोल नहीं पाता वो डम होता है। डेफ मतलब होता है बहरा, विजनलेस मतलब जिसको दिखाई न दे, लेम मतलब होता है लंगड़ा, और डम का मतलब होता है गूंगा। तो वो इंसान जो बोल नहीं सकता वो क्या होता है? डम होता है, गूंगा होता है, डम। बी साइलेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन had gone, will go to attend the program, had gone, went to, तो मतलब ये तीनों ही सही हैं, तीनों यहाँ पर फिट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी वाला ऑल आर करेक्ट, ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है? द थिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज़ कॉल्ड, मतलब वो चीज़ जो किसी के द्वारा क्रिएट की गई हो, तैयार की गई हो, ईजाद की गई हो, तो इन्वेंशन, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेंशन, इन्वेंशन बोलते हैं। वो चीज़ जो किसी के द्वारा ईजाद की गई हो उसे इन्वेंशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से रीअरेंज वाला, तो रीअरेंज वाले को हमें वो नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे। ही गोज़ टू चर्च ऑन ईच संडे, ये बी वाला इसका सही होगा। ये वाला गलत हो गया, ई वाला, ये वाला भी गलत होगा, ये वाला भी गलत हो गया। इसका जो बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ही गोज़ टू चर्च ऑन ईच संडे, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है? विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स, वैसे ये वर्ड्स की स्पेलिंग ही गलत है, WO लिखना होना चाहिए, WA हो गया है गलती से। तो यहाँ पे क्या है? विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, तो यहाँ पे पहला वाला ही इसकी स्पेलिंग गलत है। मिलिट्री की स्पेलिंग जो होती है MILITARY, आई मीन मिलिट्री की में एल के बाद आई आता है, ना कि ई, मिलिट्री में। उसके बाद क्या है? टेम्परेरी सही है, ऑर्डिनरी भी सही है, सेंचुरी भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे द टीचर पॉइंटेड आउट, मतलब मिस्टेक निकालनी है तो पॉइंटेड आउट हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट, मतलब उन टीचर ने मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया और शीला ने उसे करेक्ट किया। उस अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ही रीचेज इसका सही हो जाएगा, डी वाला। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली यू आर, अगर आप अपना काम केयरफुली नहीं करते हैं तो आप हैं। वैसे इसका आंसर तो केयरलेस होगा, लेकिन अगर आप अपना काम केयरफुली नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सब कुछ है। वर्थलेस मतलब बेकार भी है, सेंसलेस मतलब नासमझ भी है, चांसलेस मतलब जो आप चांस खो दे रहे हैं कोई, वो भी है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो केयरलेस। अगर आप अपना जो काम है वो टाइम से नहीं करते हैं तो आप लापरवाह हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है उसके बाद। जैसे क्वेश्चन है रीअरेंज वाला, क्या हो जाएगा? दीज बॉयज़ नॉट, पहला गलत। डू दीज बॉयज़ नॉट प्ले फुटबॉल, दीज बॉय डू नॉट प्ले फुटबॉल, और उसके बाद डू नॉट प्ले दीज फुटबॉल। तो पहला और जो डी ये तो सही है, लेकिन डू दीज बॉयज़ नॉट प्ले फुटबॉल ये भी, ये अच्छा क्वेश्चन मार्क लगा है तो यही वाला सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा ना। अगर ध्यान से समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन मार्क ना लगा होता, फुल स्टॉप लगा होता, तो ये सी वाला भी सही था, क्योंकि अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, प्ले फुटबॉल, आई मीन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरह से पूरा इसका जो सब कुछ तो सही है। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड भी लगा है, तो ख्याल से कि इंट्रोगेटिव वर्ड में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है, तो बी वाला इसका सही होगा। डू दीज बॉयज़ नॉट प्ले फुटबॉल, क्या ये बच्चे, क्या ये लड़के
फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, तो ये डिस्टिंग्विश ही गलत है, बाकी सब सही है। पेरिस का मतलब होता है, जैसा कि हमारा चैप्टर है, कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। पैराडाइस में है ये, इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, इस तरह से है। पनिश का मतलब ये भी सही, अकम्प्लिश भी सही है, और इसकी जो सही गलत स्पेलिंग है वो डिस्टिंग्विश की होती है, DI होता है ना कि DE। उसके बाद अगला क्या है, मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल, लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर हो जाएगा, मतलब जो मीरा है अपने पेरेंट्स की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करती है। उसके बाद क्या है, वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर मतलब वही साइमल्टेनियस सेंटेंस पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्या है, रीअरेंज वाला है, देखते हैं। द रूल्स ऑफ द रोस्ट मस्ट वी, ये पहला गलत। वी ओबे द मस्ट, ये भी गलत है। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोस्ट, सी वाला इसका सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है, तो इस तरह से सी वाला इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस आइडेंटिफाई वर्ड, तो इसमें क्या करना है, ब्यूटीफुल को आइडेंटिफाई करना, सॉरी ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल है वो एक एडजेक्टिव है। जैसा कि हम जानते हैं वर्ब, यहाँ पे अगर वर्ब देखें तो बॉट है, प्रीपोजिशन है ही नहीं, कंजंक्शन भी नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है। प्रीपोजिशन जो होता है किसी नाउन के पहले यूज़ होकर उसका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ संबंध बताता है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है ही नहीं इसमें, और कंजंक्शन भी नहीं है, तो ये एडजेक्टिव इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ मिस स्पेल्ड, मतलब कोर्स की स्पेलिंग गलत है, तो ऑनेस्ट सही है, कंट्री भी सही है, हंगरी सही है। असिस्टेंट में TA होता है, TA ना कि E, तो यहाँ पे E में गलती है, यहाँ पे होना चाहिए A होना चाहिए, तो असिस्टेंट की स्पेलिंग होती है A। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वैसे असिस्टेंट की यहाँ पे स्पेलिंग आप पढ़ सकते हैं, ASSISTANT, असिस्टेंट की स्पेलिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज सुन एज आई रीच द स्कूल द बेल, मतलब जैसे ही मैं पहुँचा तो बेल तुरंत बढ़ गई, तो रैंक सही होना चाहिए। RA मतलब दोनों काम एक साथ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है, तो अगला भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि दोनों काम लगभग साथ में ही हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अगला देखते हैं। ही हैड टू रिपेंट, उसके बाद व्हाट ही हैड डन, उसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। ऑफ व्हाट, फॉर व्हाट ही हैड डन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर व्हाट ही हैड डन, मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा जो उसने किया। फॉर व्हाट ही हैड डन, ये फॉर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गंगा इज़ अ होली, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव, तो यहाँ पे होली इसका एडजेक्टिव हो गया। मतलब जो नाउन, जैसा कि हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताता है, तो यहाँ पे होली इसकी खासियत है। जो रिवर एक नाउन है, गंगा एक नाउन है, सॉरी रिवर जो है, रिवर वैसे कॉमन नाउन है, तो रिवर एक नाउन है, और इसकी जो खासियत है वो कैसी है, होली है। या फिर गंगा की खासियत कैसी है कि वो पवित्र है, पाक है। अगला देखते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।